छोटी अम्मी बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा एहतियात करूँगी। अब बस इस बात का किसी से ज़िक्र मत करना, ख़ास तौर पर अपने अबू से तो बिल्कुल नहीं। इस वक्त मेरे दिल से जैसे एक बोझ उतर गया। मैंने भी उन्हें सारी बातों के बारे में बताया और बोला, अम्मी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं कभी ऊपर की तरफ ना आता। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। छोटी अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोले, मैं मानती हूँ, मेरा पूरा ध्यान पीछे ही था। बस यही एक चीज़ थी जिसका ख्याल मैंने अभी तक नहीं किया था। छोटी अम्मी के कमरे से जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। मुझे दोबारा उन्हें देखना था, मगर कैसे, ये ज़हन में नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद का नाम और निशान न था। मेरे ज़हन पर छोटी अम्मी का नंगी का मंजर चल रहा था। मेरी जवानी भी एकदम अरूज पर थी। मेरा दिल चाह रहा था कि छोटी अम्मी के साथ मेज खेलूं। मैं तंग आकर कमरे से बाहर निकला। बाहर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में सामने तार पर छोटी अम्मी के कपड़े नजर आए। शायद वो धूप में डाले थे और नीचे जाते हुए भूल गई थी। मैंने फौरन कपड़े तार से उतारे और उन्हें सौंघा। उसमें से वही ख़ास खुशबू आ रही थी जो छोटी अम्मी का परफ्यूम था, जो वो हमेशा लगा कर रखती थीं। वो खुशबू सूंघते ही मुझे लगा जैसे छोटी अम्मी मेरे पास ही हैं। एक झटके में मैं फिर से पहली हालत में पहुंच गया। मेरा एक हाथ कपड़ों को पकड़े चेहरे पर था और दूसरा हाथ अपनी सही जगह पर काम कर रहा था। 15 साल की उम्र तक आज तक मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, मगर आज मैं कुछ अजीब करने वाला था। पहली बार जब मैंने अपने पावर को बुलाना शुरू किया, मेरी सांसें फूल रही थीं और खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने कमरे में गया। कपड़े तो दिल की हालत पर थे। छोटी अम्मी के कपड़ों को मैंने अपने बस्तर के नीचे छिपा दिया और रात को नींद में बहुत मज़े किए। अगली सुबह नाश्ते पर छोटी अम्मी बहुत खुश लग रही थीं। शायद उसकी वजह ये थी कि आज शाम को अबू घर आ रहे थे। आज जुमा का दिन था और कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई थी। घर आते ही छोटी अम्मी ने मुझे काम पर लगा दिया, खाना बनाने में और घर की सफाई में। सारे काम करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी से अपने बस्तर से उठा और अबू वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सीधा खिड़की की तरफ गया। खिड़की 4 पल्लों वाली थी और उसके आगे हमेशा पर्दा रहता था। मैंने सबसे आखिरी पल्ले को हल्का सा खोल दिया और कमरे से निकल गया। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद छोटी अम्मी आए और उन्होंने हम दोनों को खाना लगाने के बारे में बताया। मैं और अबू फ़ौरन खाने की मेज़ पर चले गए। खाना खाने के बाद अबू अपने कमरे में चले गए। मैं छोटी अम्मी की मदद करने लग गया। 10 मिनट में छोटी अम्मी बहुत जल्दी हाथ चला रही थीं। मुझे उनकी जल्दबाजी अच्छी तरह समझ आ रही थी। बर्तन समेटने के बाद छोटी अम्मी कमरे में चली गईं और मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद मैं नीचे गया और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो वो थोड़ी सी खुल गई। अब पर्दा पहले से ही थोड़ा सा हटा हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नज़रें नहीं हटाईं और न ही छोटी अम्मी ने कोई एतराज़ किया। वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थीं। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। छोटी अम्मी का जिस्म खुल रहा था और मेरी टांगें भी कमज़ोर पड़ रही थीं। तभी मैं होश में वापस आया। छोटी अम्मी, जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में मुस्ती से देख रही थीं, अब उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने मुझे हाथ से वहाँ से हटने का इशारा किया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बहुत डर गया और जल्दी से शलवार ऊपर करके अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे यकीन था कि छोटी अम्मी अबू को ये बात नहीं बताएंगी, मगर अब छोटी अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। अबू के रहते हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चराते रहे और एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, मगर अबू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते ताकि उन्हें शक ना हो। 2 दिन के बाद अबू वापस जाने वाले थे और ये सोचकर मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अबू के जाने के बाद छोटी अम्मी ज़रूर मुझसे बात करेंगी। 2 दिन बाद अबू चले गए और मैं भी कॉलेज जल्दी चला गया। मैं छोटी अम्मी का सामना करने से डर रहा था। कॉलेज के बाद काफ़ी देर तक मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा।
मगर शाम को मुझे वापस जाना ही था। बहुत डरते हुए शाम को मैं अपने कमरे में पहुंचा और छत पर जाकर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। चंद सेकंड बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाएं। छोटी अम्मी दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और मेरे साथ बेड पर बैठ गईं। वो बोले, सुबह जो हुआ था मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और उस पर मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन जो हरकत तुमने रात को की उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तुमसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही माँ और अबू को इस तरह देखो। मैंने तुम्हारे अबू को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देती तो वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसी घटिया हरकत का सोचा भी तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हारे अबू को बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं खामोश हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या बोलूं। आखिरकार हिम्मत करके बोलना शुरू किया। छोटी अम्मी, इस दिन सुबह जो हुआ उसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी ना आता, मगर जब मैंने आपको इस हालत में देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। मैं बहुत कोशिश के बावजूद आपका ख्याल दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। सच तो ये है कि आज तक मैंने इतनी हुसैन औरत नहीं देखी। रात को रहा नहीं गया। मैं जानता हूँ जो क्या वो गलत था, मगर मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। छोटी अम्मी की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, मगर मैं मासूम शक्ल बनाकर बैठा रहा। फिर वो बोले, अच्छा तो फिर ये बताओ, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो उसके बाद तुम वहाँ क्यों खड़े रहे, क्यों नहीं चले गए? मैं बहुत डरते डरते बोला, मुझे उस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन आपने भी तो मेरी तरफ से नज़रें नहीं हटाई थीं। आप भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थीं। छोटी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। वो जानती थीं कि ये बात सच है। कुछ लम्हों के लिए वो भी बहक गई थीं, मगर अचानक उनकी आंखों में फिर गुस्सा आ गया। वो अचानक खड़ी हुए और मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। उसके बाद वो बगैर कुछ कहे मेरे कमरे से निकल गईं। अगली सुबह मैं उठा तो छोटी अम्मी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा नज़रें चलाता रहा, मगर कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गए। उस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा मुझे ऐसा मौका मिले, मगर छोटी अम्मी अब बहुत होशियार हो चुकी थीं।